नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। गोपालगंज के 70 घाट पुल के ध्वस्त अप्रोच पथ का पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव अमृतलाल मीणा ने निरीक्षण किया। विभाग के प्रधान महासचिव ने कहा कि पानी के ज्यादा दबाव के कारण अप्रोच पथ टूट गया था। साथ ही उन्होंने बताया कि अप्रोच पथ को ठीक करने का काम जारी है। 2 दिनों के अंदर इसे ठीक कर लिया जाएगा। पुल जो 18 मीटर का है वो आपके सामने है, सुरक्षित है। तो सामग्री का जो गुणवत्ता है वो पुल से संदर्भ रखती है। ये पुल सुरक्षित है। उसके आगे मूल जो पुल है 70 घाट 1.44 किलोमीटर वो पूर्णतः सुरक्षित है। ये एम्बैंकमेंट है रोड का, जिसमें पानी का दबाव हुआ तो ब्रीच हुआ है। ब्रीच के लिए क्यों हुआ है इसका हम लोगों ने भी आकलन कर लिया है। बाकी फैक्ट्स भी हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी है कि इसको भर करके आवागमन के योग्य किया जा सकता है। तो ये अभी आप देखेंगे कि बैकुंठपुर के 70 घाट का जो अप्रोच रोड जो 3 दिन पहले टूटा था, और इस पुल के टूटने, इस रोड के टूटने के बाद जो 70 घाट महासेतु उस पर आवागमन ठप हो गया है। और आज पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव अमृतलाल मीणा और बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के MD, इसके साथ में DM और SP जो स्थल है, जो डैमेज पॉइंट है, उसका जायज़ा लिया। उन्होंने दौरा किया और निरीक्षण किया, और उन्होंने साफ कहा कि ये जो पुल है, जो रोड है, इसे मोटेबल करने के लिए जो है कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे कि आप जो है सैकड़ों की संख्या में मजदूर लगाए गए हैं, दिन रात काम चल रहा है यहाँ पर। तो अभी सरकार का जो निर्देश है कि अगले 2 दिनों में इस रोड को मोटेबल कर देना है, ताकि जो आवागमन जो है इस दियारा इलाका का जो सुदूर इलाका माना जाता है, वहाँ पर आवागमन जो है वो सुचारू रूप से जो है जारी किया सके। और इसको लेकर के अभी जो यशवंत सिन्हा है, पूर्व केंद्रीय मंत्री, उन्होंने भी यहाँ का दौरा किया और उन्होंने भी सरकार के ऊपर आरोप लगाया। और उनका साफ कहना है कि इस मामले में जांच बाद में होगी, लेकिन पथ निर्माण मंत्री ने पहले ही बयान देकर क्लीन चिट दे दिया है कि यह आपदा की वजह से ये पुल, यह जो अप्रोच रोड है वो टूटा है। तो अब देखना है कि ये अप्रोच रोड कब तक बन पाता है, उसको लेकर सियासत कहाँ तक जाती है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। गोपालगंज के कई गांव गंडक नदी में पूरी तरह समा चुके हैं। इनमें कई गांव तो सालों से नदी में समाये हुए हैं। गांव से लोग दूर से ही अपने गांव को देखते हैं। उन्हें लगता है कि कभी न कभी उनका गांव गंडक से बाहर होगा और उन्हें अपनी जमीन मिलेगी। इसी उम्मीद में वो जमीन का रसीद सालों से कटा रहे हैं। सरकार को राजस्व मिलता है, ऊपर से मछली के डाक से भी उससे आमदनी होती है, लेकिन ग्रामीणों को सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिल रहा। ऐसे ही लोगों का दर्द जाना न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। देख रहे होंगे, छोटे छोटे पेड़ के झुरमुट देख रहे होंगे। ये गांव हुआ करता था। ऐसे कई गांव थे इस गंडक नदी के किनारे, और ठीक इसके दाहिनी ओर जो हरे हरे घास के पेड़ आपको नजर आ रहे हैं, ठीक उसके दाहिनी ओर गंडक का मेन धार हुआ करता था। लेकिन आज गंडक ने विकराल रूप धारण किया है, और धीरे धीरे गंडक नदी का जो पाट वो चौड़ा होता चला गया, और उसमें कई सारे गाँव समा गए। गाँव तो याद तो आ रही है, यहाँ के जन्म कर्म है हुआ है तो गांव तो याद आएगा ही। और यहाँ हम लोग आते हैं तो काफ़ी खेती लोग करते थे, और हमारा भी खेती कुछ हुआ है। यहाँ सब पूरा खत्म हो गया है। पूरा जो दिख रहे हैं वो पूरा ये अपना गन्ना का खेती था, वो एकदम खत्म हो गया। अभी हम लोग इसका रसीद, सरकार को मुआवजा भी देते हैं, जो अच्छा, यानी कि मतलब जो गांव तो बर्बाद हो गया पूरी तरीके से, लेकिन रसीद अभी भी कटता है। हाँ, रसीद अभी भी कटता है। सब करंट रसीद है, जितना है सब करंट रसीद है। सोचते हैं कि जी हमारा जमीन है, आज ये कल ये तो हमारा ही रहेगा, लेकिन सरकार से कुछ फायदा नहीं है। अभी इसमें जल अपना पानी बह रहा है, और इसका डांक जो है सरकार मछली का जो डांक करता है, ये सब मछुआरे लोग जो डांक लेता है वो सरकार के पास जाता है, वो डांक का पैसा। कि गंडक नदी की वजह से कई गांव गंडक नदी में समा चुका है, और कई गांव पर अभी भी अस्तित्व का खतरा बना हुआ है, और न जाने ये गंडक नदी कितने गांव को ले लेगी। सरकार को चाहिए कैसे ठोस योजना बनाने की, जो भी गांव बसे हुए हैं उस गांव को आने वाले समय में कैसे बचाया जाए। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, गोपालगंज। समस्तीपुर जिले के 100 से ज्यादा गांव में बागमती नदी का पानी भर गया है। जटमलपुर के मोरवाड़ा गांव के लोग 5 दिनों से पानी के बीच घिरे हुए हैं। इस गांव में अब तक कोई सरकारी मदद नहीं पहुंची। इस संकट के समय में मोजो सहनी नाम के नाविक लोगों की मदद कर रहे हैं। गांव के बीमार लोगों को ये अपनी नाव से इलाज कराने के लिए ले जाते हैं। यही नहीं, ये अपनी नाव से राशन पानी का भी जुगाड़ कर रहे हैं। हर साल टूटते हैं सपने, डूब जाता है आशियाना, और लोग कर जाते हैं पलायन। शायद दरभंगा और समस्तीपुर के लोगों की नियति कहिए या फिर प्रकृति का कहर।
इस बार भी बाढ़ की विभीषिका कुछ ऐसी ही है। हम निकले हैं यही जानने के लिए समस्तीपुर के जटमलपुर इलाका में, जहाँ पर देखिए कि मुरवारा इलाका है और मुरवारा में किस तरह से जल प्रलय का जो दृश्य आपके सामने है, चारों तरफ पानी ही पानी है, यानी आवागमन जो है पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। बागमती का कहर है ये, और बागमती का कहर हर साल इसी तरह से देखने को मिलता है। यही जो आप चारपाई देख पा रहे हैं, नाव पर चारपाई है और ये नाविक सहारा है, क्योंकि लोगों के पास अब कोई जरिया नहीं है। यहाँ पर कोई एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम नहीं पहुँचती है। हर बार जो है यही मौजो सहनी जैसे लोग जो है नाव जो है उस पार लगाते हैं और खेवनहार बनते हैं। ज़रा देखिए चारों तरफ जो आबादी है किस तरह से प्रभावित है, यानी बांध में रिसाव शुरू हो गया है और बागमती का जो पानी है धीरे 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 करके चारों तरफ क्षेत्र में फैल रहा है। दूसरी नाव भी आप देखिए कि उधर से लोगों को पार लगाने का प्रयास कर रही है। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग रह रहे होंगे उनकी हालात कैसी होगी। कई पक्के मकान हैं तो कई झोपड़ी का आशियाना भी है, लेकिन हालात जो है कहीं ना कहीं बदतर होती जा रही है। दूसरी तरफ सांप बिच्छू का भी डर होता है। जरा देखिए किस तरह से कई लोग पैसा होने के बावजूद पक्का मकान इसलिए भी नहीं बनाते हैं क्योंकि घर डूब जाता है और सपना टूट जाता है। तो देखिए आपकी धीरे धीरे जो जल प्रलय है उसका मंजर जो है कितना खौफनाक होता जा रहा है। खेत खलिहान से लेकर जो मकान है, अच्छे अच्छे मकान जो है पानी में डूबने लगे हैं और ये शुरुआत है। हम मौजो सहनी से बात करेंगे, हमारे साथ मौजो सहनी भी हैं। मौजो जी, कितने साल से आप जो है ये चला रहे हैं, ये मुझे बताइए। ये तो 50 साल से हम लोग नाव मने चलाते हैं, मने हर साल। हाँ हाँ, मने साले साले यही कारोबार है। अच्छा, 1 महीना 2 महीना ना ही मने चलता है, या मने मलाह के मिलता है 10 दिन के 15 दिन के मात्र। आप कितना दिन अभी नाव चलाइएगा? अभी जब तक पानी रहेगा तब तक चलाते रहेंगे। ये चारपाई किस लिए है? ये चारपाई मरीज का लिए है, माने आदमी बीमार पड़ता है तो उसको माने खाट पर लेकर के माने नाव से माने जाते हैं। देखिए मौजो सहनी है और बता रहे हैं कि 50 साल से यही मंजर देखते आए हैं और 3 महीने जो है ये खेवनहार का काम करते हैं। सरकार के तरफ से इन्हें कुछ पैसे भी मिलते हैं। ये देखिए चारपाई है, हम जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाएगी, यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं पहुँच पाएगी। नतीजा ये चारपाई ही यहाँ पर मरीजों के लिए साधन है अस्पताल पहुँचाने के लिए। लोग जो है इंतजार कर रहे हैं कि शायद सरकार की तरफ से कोई अधिकारी आएंगे, राहत वितरण करेंगे, क्योंकि घर में अनाज खत्म होगा, गैस खत्म होगा, लकड़ियाँ नहीं मिल रही होगी चूल्हे जलाने के लिए, जो मवेशी है उसके लिए चारा नहीं होगा। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार ही जो है सबसे बड़ा जरिया है। और आपको हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो है लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है और लोग अब भी उम्मीद भरी नज़रों से राहत का इंतज़ार कर रहे हैं। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, समस्तीपुर, जटमलपुर। खगड़िया में कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मानसी प्रखंड के हियादतपुर पंचायत में कई घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। लोग बांधों पर शरण लिए हुए हैं। स्थानीय लोग बड़ी नाव की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि छोटी नाव में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं प्रशासन पुख्ता तैयारी का दावा कर रहा है। अभी हियादपुर वार्ड नंबर 1 में पूरे तरीके से बाढ़ आ गया है। हम लोगों के खाने के लिए व्यवस्था भी नहीं, नाव भी नहीं है। हमको बड़ा नाव चाहिए, लेंच वाली, और छोटा नाव है कभी भी डूब सकता है आदमी। वही बांध पर दोनों तरफ ही पानी है, वही पर बोर बिछौना पानी के द्वारा अपना समय काट रहा है। खाने की भी व्यवस्था नहीं है, न कपड़ा को व्यवस्था है, न तिरपाल को व्यवस्था है, पानी को व्यवस्था है। प्रमुख जरूरत केवल आवागमन के लिए नाव है, तो नाव उन्होंने लगा दिया है, पहले से ही लगी हुई थी ही। हमारे विद्यालयों में शरण स्थली बनाए गए हैं, वहाँ डेपुटेशन है। बाढ़ से बिहार के कई जिले प्रभावित हैं। लोग घर बार छोड़ने को मजबूर हैं, लेकिन समस्तीपुर के मोरवारा में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देखने को मिली। देवेंद्र का घर पानी की भेंट चढ़ गया तो मोहम्मद मंजूर ने अपनी जमीन देवेंद्र को देकर घर बनवा दिया। मोरवारा गांव में इन दोनों से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। बाढ़ के दौरान समस्तीपुर के मोरवारा में 2 दोस्तों ने कुछ ऐसा ही मिसाल पेश किया है, यानी घर हिंदू का डूबा और मुसलमान मददगार बन रहे हैं। देखिए हमारे पीछे, ये जमीन भी मुसलमान का और मदद भी मुसलमान ही कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर देवेंद्र
जिनका घर डूब गया है हिंदू दोस्त का, और घर बार छोड़कर ये पलायन कर रहे थे। मुसलमान दोस्त को तरस आ गई, इन्होंने ना सिर्फ यहाँ पर जमीन दिया है बल्कि उनका घर बनाने का भी ये काम कर रहे हैं। देखिए, देवेंद्र और मोहम्मद मंजूर दोनों की दोस्ती जो है आज वास्तव में आज एक मिसाल है। हम बात करेंगे सबसे पहले हम मोहम्मद मंजूर से कि आपने एक मिसाल पेश किया है, क्या कहेंगे? जी कहेंगे अब कोई डूब रहा है, हमारे पास जमीन है, अब कोई जमीन थोड़ी ले लेगा, बस रहा है बसने देंगे, मजबूरी है तब ना बेचारा रह रहा है। मोहम्मद मंजूर जो है बता रहे थे, आप देवेंद्र हुए अपना। हाँ। देवेंद्र जी, किस तरह से आपको मदद कर रहे हैं ये बताइए जी। हमको घर में बाढ़ चला गया, तो हमको जगह में पानी है तो यहाँ पर बनाने के लिए दिया है। आप क्या कहीं जा रहे थे? नहीं, बांध पर जाते हैं। अच्छा, तो ये दे दिए हैं तो यहीं पर बना रहे हैं, यहीं पर रहेंगे। गाँव नहीं छोड़ना पड़ा? नहीं। अच्छा, पूरे परिवार जा रहे थे? हाँ। तो ये जो जमीन मिला है, ये आप मांगने गए थे या मोहम्मद मंजूर आपको खुद बुला कर दिया? वो अपने दिया है। अच्छा, और बोला कि भी रहे हैं आपका? हाँ। क्या संदेश जा रहा है? बोल रहा है कि कहाँ जाएगा, बांध पर यहीं पर रहो। चलिए, दोनों दोस्तों की आपने जो मिसाल है उसको देख ली है। जरा कुछ गांव के बुजुर्ग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर जिस तरह से जो है लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और जो गांव के बुजुर्ग हैं वो क्या सोचते हैं। चूंकि हिंदू और मुसलमान का यहाँ फर्क मिटता हुआ दिख रहा है बाढ़ के दौरान, आपदा के दौरान। क्या देख रहे हैं बाबा? यहाँ देख रहे हैं जी, यहाँ हिंदू मुसलमान बहुत जमाना से है, कभी द्वेष भाव नहीं हुआ। यहाँ हिंदू मुसलमान मिल कर के चलते हैं, रहते हैं, प्रेम भाव बना हुआ है, कोई यहाँ झगड़ा तकरार नहीं है हिंदू मुसलमान में, सबको। यानी अगर मुसलमान का घर डूब जाएगा तो हिंदू जाकर बचाएगा, बनाएगा। हाँ। और हिंदू का डूबेगा तो मुसलमान बनाएगा। हाँ, जहाँ जगह मिल जाता है हिंदू को तो वो रख लेता है, मुसलमान को भी। अगर मुसलमान को है जगह अगर रखने के लिए तो वो भी रख लेता है। इसलिए दोनों में प्रेम भाव सब दिन बना हुआ है और बना रहेगा। ये आपदा की घड़ी, बाढ़ के समय या हमेशा? हाँ, हमेशा हमेशा, आपदे में नहीं, हमेशा हमेशा रहता है प्रेम भाव बना हुआ। क्या नाम हुआ आपका? नंदलाल राय। तो आपने देखा किस तरह से जो मोहम्मद मंजूर हैं और देवेंद्र है, उन्होंने एक मिसाल पेश की है, एक संदेश दिया है समाज को कि हिंदू हो या मुसलमान हो, हम एक हैं। यानी कौमी एकता का ये गांव आज प्रतीक बनता हुआ नजर आ रहा है, जहां सिर्फ आपदा ही नहीं बल्कि हर घड़ी एक दूसरे के लिए दोनों मददगार बनते हैं। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, मोरवारा, समस्तीपुर। कोसी की गोद में बसे सुपौल के मुरौना प्रखंड के मानाटोला और खोखनेहा गांव में पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है। कोसी के कहर से सभी के घरों के सारे सामान पूरी तरह पानी में बह गए हैं। पानी के स्तर थोड़ा कम हुआ है पर सभी घरों में दलदल की स्थिति है। लोग घरों से निकलकर कोसी के किनारे मदद की आस में टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि कोई फरिश्ता आए और उनकी मदद करे। सीतामढ़ी में बाढ़ की त्रासदी कम हो रही है, लेकिन कई इलाके अभी बाढ़ की चपेट में है। रीगा प्रखंड के बखरी और नरहा धाप टोला के बीच मनुष्यमारा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी पर पुल नहीं होने के कारण स्थानीय लोग जान जोखिम में डालकर ट्यूब और बड़े बर्तनों के सहारे नदी पार करने को मजबूर हैं। स्थानीय लोग बीजेपी सांसद रमा देवी से नाराज हैं और उनसे नाव मुहैया कराने की मांग कर रहे हैं। गोपालगंज में गंडक का कहर जारी है। घरों में पानी भर जाने के बाद कई गांवों के लोग नेशनल हाईवे पर शरण लेने को मजबूर हैं। ऐसे ही एक गांव है रजवाही। रजवाही के लोगों का सारा सामान बाढ़ की भेंट चढ़ गया, फसल बर्बाद हो गई है और गांव वाले घर बार छोड़कर नेशनल हाईवे के किनारे रहने को मजबूर हैं। एक तरफ उत्तर बिहार के कई जिले बाढ़ की मार झेल रहे हैं, वहीं गया और आसपास के क्षेत्रों में किसान पानी की कमी की मार झेल रहे हैं। किसान बोरिंग के पानी से धान की रोपनी कर रहे हैं। गया के मानपुर इलाके में हालात का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अरुण चौरसिया ने। गया जिला एवं आसपास के इलाके में धान की रोपनी हो रही है, लेकिन ये जो धान की रोपनी है बारिश के पानी की बजाय जो है बोरिंग के पानी से हो रही है। उत्तर बिहार के कई इलाके में भले ही बाढ़ आई हो, लेकिन गया एवं आसपास के इलाके में जो औसतन बारिश होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई है इस माह में। यही वजह है कि बोरिंग के जरिए लोगों को धान की रोपनी करनी पड़ रही है। कैसे धान रोपनी हो रही है? बारिश इस साल तो बहुत ही कम हुई है, खासकर गया मानपुर के आसपास में और बाकी जहां होगा। लेकिन ये अगर बारिश अच्छी होती तो बोरिंग नहीं चलाना पड़ता
और या अगर यही हालत रहा 2-4 दिन और 5 दिन तो फिर पूर्ण रूप से धान नहीं रोपा पाएगी। इस इलाके में धान की अच्छी पैदावार होती है, धान की रोपनी बड़े पैमाने पर की जाती है, लेकिन अभी जो बारिश की स्थिति है उत्तर बिहार में भले ही बाढ़ हो, लेकिन इस इलाके में अभी भी औसतन बारिश नहीं हुई है। लेकिन यहाँ के किसानों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अच्छी बारिश होगी और उनकी फसल भी अच्छी होगी। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, जहां खतरे में है पटना मेयर सीता साहू की कुर्सी। 41 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया है, निगम आयुक्त को प्रस्ताव की कॉपी सौंप दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पटना की मेयर सीता साहू की कुर्सी फिलहाल खतरों में नजर आ रही है, क्योंकि 41 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं और निगम आयुक्त को प्रस्ताव की कॉपी सौंप दी है। तो अब देखना होगा कि सीता साहू की कुर्सी बचती है या जाती है। 41 पार्षद उनके खिलाफ है, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं और निगम आयुक्त को उसकी कॉपी भी उन्होंने सौंप दी है। संजय हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। संजय, सीता साहू मेयर की कुर्सी खतरे में दिख रही है, 41 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव की कॉपी सौंप दी है निगम आयुक्त को। आप तक क्या जानकारी पहुंची है, बताइए। बिल्कुल सुकन्या, इन 41 पार्षदों ने आज पटना निगम के आयुक्त को जो अविश्वास प्रस्ताव की कॉपी है उस पर हस्ताक्षर सहित वो कॉपी सौंप दी है। इसके अलावा मेयर के कार्यालय को भी कॉपी रिसीव करा दिया गया है। इस पूरे घटनाक्रम में देखें तो जो पूर्व निगम पटना के डिप्टी मेयर रहे विनय कुमार पप्पू, वो अगुवाई कर रहे हैं इन 41 पार्षदों की और उन्होंने न्यूज़ 18 से बात की है। उन्होंने कहा कि जिन उम्मीदों के साथ हम पार्षदों ने पटना नगर निगम के पद पर, मेयर पद पर सीता साहू को बिठाया था, वो उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है और बिहार नगर पालिका अधिनियम की धारा 25(4) के तहत गठित बिहार नगर पालिका विश्वास प्रस्ताव प्रक्रिया नियमावली 210 के तहत जो नियम 2 है उसी के तहत यह विश्वास प्रस्ताव लाया गया और कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं नगर निगम के इन पार्षदों द्वारा। और सबसे बड़ा आरोप यह है कि आउटसोर्स के माध्यम से निगम के जो ट्रेजरी है उसमें लूट का आरोप लगाया गया है। इसके अलावा निगम में भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी, इसके अलावा मेयर पद की शोभा और बैठक की अध्यक्षता और संचालन करने में सीता साहू को अयोग्य बताया गया है। साथ ही उन पर यह भी आरोप लगाया गया है कि पटना नगर निगम में वार्ड समिति का गठन करना था लेकिन उन्होंने नहीं किया और साथ ही मासूमियत से वो जालसाजी और धोखाधड़ी करते हैं। यानी कुल मिलाकर 10 आरोप, जो गंभीर आरोप है वो लगाते हुए उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। 1 साल पहले भी उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन इन निगम पार्षदों का दावा है कि वो अविश्वास प्रस्ताव खुद जो मेयर है सीता साहू उन्होंने अपने खिलाफ लाया था और उसमें वो जीत उनकी हासिल हुई थी। अब ये जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है इस पर देखना होगा कि किस दिन फिर से बैठक होती है और उस दिन फिर वोटिंग होती है या फिर सीता साहू अपनी कुर्सी बचाने में सफल होती है। जी सुकन्या। चलिए संजय, नजर बना के रखिए। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और इन सब के बीच बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में आज विपक्ष के 9 दलों की बैठक हुई। बैठक में एक बूथ पर 1000 मतदाताओं की जगह 250 मतदाताओं को मतदान की इजाजत देने की मांग की गई। साथ ही कोरोना को देखते हुए चुनाव कराने का फैसला विपक्ष की 9 दलों ने चुनाव आयोग पर छोड़ा है। विपक्ष के 9 दलों ने वर्चुअल और डिजिटल प्रचार पर चुनाव आयोग को निगरानी रखने की मांग की है। इस बैठक में आरजेडी, कांग्रेस, आरएलएसपी, वीआईपी, हम, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई एमएल के नेता शामिल रहे। बता दें कि बिहार विधानसभा का कार्यकाल इसी साल नवंबर में खत्म हो रहा है। विपक्ष कोरोना संकट को देखते हुए विधानसभा चुनाव टालने की वकालत कर रहा है। जो डर और खौफ का माहौल है बिहार में, आप में से कोई जाकर के देखिए, लोगों ने मिलना जुलना बंद कर दिया, अपने को महदूद कर लिया है। हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग इन चीजों का संज्ञान ले और एक कॉम्बिनेशन में कि हेल्थ की प्रिकेरियस कंडीशन और डेमोक्रेसी की जरूरत के बीच का कोई रास्ता निकाले। एक पोलिंग स्टेशन जहां भी अभी कहीं है उसको अगर 1000 वोटर वहां है तो 4 पार्ट करके सेम प्लेस पे 4 बूथ वहां बना दिया जाए ताकि 200-250 से ज़्यादा वोटर की संख्या न हो, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो पाए। ये संवैधानिक जिम्मेवारी कमीशन की है, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल द वोटर एंड ऑल द पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट, और जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उसको समान तक मिलना चाहिए। अब आप ट्रेडिशनल तरीके से नहीं और चुनाव ऐसे कराओगे जिसे फर्जी चुनाव कहते हैं तो मतलब नहीं है। सबको समान तक मिले, ट्रेडिशनल तरीके से हो, उसके रास्ते वो ढूंढे, और अगर ऐसा नहीं कर पाते हो तो फर्जी चुनाव मत। चुनाव होगा नहीं होगा इसकी बात हम नहीं कह रहे। हम राजनीतिक पार्टियां हैं, हम चाहते हैं चुनाव हो, हम चाहते हैं ये चुनाव हो और निष्पक्ष चुनाव हो।
लेकिन चुनाव होगा नहीं होगा, क्या करना है, क्या इंतजाम करना है, ये जिम्मेदारी उनकी है, इलेक्शन कमीशन की। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद ने तेजस्वी यादव से मांग की है कि वो अपना कोरोना टेस्ट कराएं और रिपोर्ट को सार्वजनिक करें। निखिल आनंद ने कहा कि तेजस्वी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया इंटरेक्शन कर रहे हैं। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने वाले कई लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और क्वारंटीन है, लेकिन तेजस्वी यादव इन सब के बावजूद गोपालगंज गए और वहां भीड़ जुटाई। निखिल आनंद ने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव आरजेडी नेता और कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता की जिंदगी भी दांव पर लगा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और वे फ्रीक्वेंट मीडिया इंटरेक्शन कर रहे हैं। इनमें से कई लोग कोरोना पॉजिटिव होने के बाद आइसोलेट होकर क्वारंटाइन हैं। तेजस्वी गोपालगंज जाते हैं, वे लगातार लोगों से मिल रहे हैं, भीड़ जुटा रहे हैं, हंगामा खड़ा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तेजस्वी यादव ने अपना कोरोना टेस्ट नहीं कराया है। तेजस्वी सिर्फ राजद नेताओं कार्यकर्ताओं का ही नहीं बल्कि आम जनता का भी लाइफ रिस्क में डाल रहे हैं। तेजस्वी यादव से रिक्वेस्ट है कि वे कोरोना संक्रमितों का मजाक उड़ाना छोड़ दें और वे एक जिम्मेदार नागरिक की तरह कोरोना टेस्ट कराएं और उसकी रिपोर्ट पब्लिक में सार्वजनिक करें। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, जहां बिहार में कोरोना विस्फोट हुआ है। एक साथ मिले हैं 901 पॉजिटिव मरीज और इसी के साथ कुल मरीजों की संख्या 23,300 पहुंच चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिहार में कोरोना विस्फोट की खबर है। एक साथ 901 पॉजिटिव मरीज मिले हैं और जिससे ही कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 23,300 पहुंच गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, एक ओर तो कोरोना पर राजनीतिक बयानबाजी अपने चरम पर है और दूसरी ओर लगातार ऐसी खबरें आ रही है कि भीड़भाड़ वाले इलाके में लोग अपनी सुरक्षा का ध्यान नहीं रख रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रख रहे हैं, जिसकी वजह से कोरोना विस्फोट हुआ है और एक साथ मिले हैं 901 पॉजिटिव मरीज। और बिहार में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। बीते 5 दिनों में 6,154 नए मामले सामने आए हैं। 13 जुलाई को 1,116, 14 जुलाई को 1,432, 15 जुलाई को 1,320, 16 जुलाई को 1,385 और आज 901 मामले सामने आए हैं। तो लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।